Hello boys and girls, welcome to my YouTube channel Real Experience by Nikhil। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिलेड जो है वो है एक रीजनल एरिया आज की डेट में, और सिडनी जो है वो एक मेट्रो सिटी में आती है। अगर हम ये देखें कि रीजनल एरिया होता क्या है, कई बंदों के माइंड के अंदर रीजनल एरिया की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि जहाँ पर कोई भी फैसिलिटी ना हो। वो डिपेंड करता है। अगर मैं एडिलेड की बात करूँ, यहाँ पर आपको हर एक फैसिलिटी मिल जाएगी। मॉल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, एवरीथिंग। मैंने पीछे 4 दिन सिडनी में लगाए, वेकेशंस के ऊपर था अपनी फैमिली के साथ। तो मैंने क्या रियलाइज़ किया कि सिडनी कैसा है मेरे अकॉर्डिंग, और मेरा क्या ओपिनियन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चेक कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की। एडिलेड में एक कार्ड बनता है मेट्रो कार्ड, जिसके अंदर आप पैसे डलवा सकते हो और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ट्रेन्स या बसेस। सिमिलरली अगर हम सिडनी की बात करें, वहाँ पर भी कार्ड बनता है, उसका नाम होता है ओपल कार्ड। अगर हम बस में जाते हैं तो यहाँ पर आज की डेट में कैश नहीं चलता है एडिलेड में। सिमिलरली सिडनी में अगर हम देखें, वहाँ पर भी कैश नहीं चलता है। यहाँ पर अगर मुझे जाना है ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए तो 2 घंटे का वो चार्ज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या टाइम है। अगर आप सुबह जाते हो जल्दी तो अलग टाइम होता है, दोपहर के टाइम पे थोड़े से पैसे ज़्यादा होते हैं, शाम के टाइम के ऊपर पैसे चेंज होते हैं एडिलेड में। बट एडिलेड की बजाय अगर मैं सिडनी की बात करूँ, मुझे सबसे बात अच्छी लगी उसकी कि आप जब भी आप कहीं पर जाना है तो आपको $1 चार्ज होगा, चाहे आप जितना देर तक मर्जी चले जाओ, ऐसा मुझे उसने कहा। अब मैंने वहाँ पर अब हमारे पास कोई कार्ड नहीं था, तो अगर आप ट्रेन के ऊपर जाते हो तो $5 की टिकट आती है 1 वे की, और मैं यहाँ पर एडिलेड में ट्रेन के ऊपर नहीं गया। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मैं यहाँ पर यूज़ करता ही हूँ, जैसे कि बसेस हो गई। यहाँ पर अगर मैं दोपहर के टाइम जाता हूँ तो 3 से लेकर $4 के बीच में मेरे पैसे कट जाते हैं। वो 2 घंटे के लिए वैलिड होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हो। लेकिन सिडनी में क्या है कि अगर आपके पास कार्ड है तो वेल एंड गुड है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं तो एज ए टूरिस्ट गया था जिसके पास कोई कार्ड नहीं था, तो $1 लगता है। मे भी शायद कार्ड के अंदर भी $1 करता हो, तो आप जितनी देर तक वहाँ गाड़ी उस बस में रहना चाहते हो रह सकते हो, अपने स्टॉपेज तक। ये भी हो सकता है वो स्टॉपेज आपका 5 मिनट के बाद आए तो भी आपको $1 देना पड़ेगा। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती है कि आपको 2 घंटे के लिए मिलता है। तो इसके आगे हम बात करते हैं वेदर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी एडिलेड में जो वेदर है वो थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अभी जून जुलाई के महीने जो होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं। इंडिया में होती है गर्मी, लेकिन यहाँ पर होती है सर्दी। हमने वेदर चेक किया था सिडनी का जाने से पहले, तो वो एक दिन हम ट्यूसडे को गए थे। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे शाम की वापसी थी। ट्यूसडे हम शाम को गए, फ्राइडे शाम को रात के 10 बजे यहाँ पर आ गए। तो यकीन मानो हम इतने सर्दियों के कपड़े लेके चले गए और वहाँ पर जाकर बिल्कुल गर्मी पसीने आने लग गए थे। बाकी अपनी अपनी बॉडी का हिसाब होता है। तो इससे ये पता लगा कि भाई एडिलेड जो है वो ज़्यादा ठंडा है, सिडनी जो है वो कम ठंडा है। वहाँ पर धूप निकल आई, हालांकि उसके अंदर मैप के अंदर आसार थे कि वहाँ पर बारिश आ जाए, लेकिन हम सोचते थे कि यार बारिश कैसे आ जाएगी, अगर हमने घूमना हो तो हम कैसे कर पाएंगे बच्चों के साथ। ये सारी चीज़ें अटरम फटरम। तो वेदर यहाँ पर ठंडा है, सिडनी में थोड़ा सा कम है। शाम के टाइम के ऊपर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, लेकिन इतना ठंडा भी नहीं होता कि बंदा वैसे ही जैसे ये गर्म मैंने डाली हुई है वैसे भी आप जा सकते हो बाहर। बाकी अपने अपने बॉडी के ऊपर रहता है। और अगली बात हम जो करने वाले हैं रश की, जो एडिलेड में जो रश है एज़ कम्पेयर टू सिडनी वो बहुत कम है। वहाँ पर तो मैंने वीडियोस बनाई हैं, आपने देखा होगा। ऑब्वियसली बात है मेट्रो सिटी है, वहाँ पर बंदे ज़्यादा आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होगी उसके केस में। तो बहुत ज़्यादा बंदे, मैं तो देखकर घबरा ही गया। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम मेलबर्न गया था अपनी फैमिली को लेने 2021 में दिसंबर के महीने में, मैंने फर्स्ट टाइम विजिट किया था मेलबर्न कोरोना टाइम के बाद। मैं शुरू से एडिलेड में रहकर खुश हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा क्वाइट है, इतना भी क्वाइट नहीं है कि बंदा ना दिखे, पर अगर कंपेयर किया जाए वो तो क्वाइट होगा ही होगा। तो मुझे देखकर हैरानी हो गई, यार बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा रश हो गया। सेम एज इट इज़ सिडनी का भी यही हाल है कि आप जब देखोगे, अगर आप एडिलेड में रहते हो तो आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट मिलेंगी। यार इतने सारे बंदे, और अगर आप सिडनी रहते हो और एडिलेड में यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हो तो आपको लगेगा पता नहीं मैं किस गांव में आ गया। ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पर चीज़ें बहुत
आपको मिल जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं अगले बिल्डिंग्स की। जो बिल्डिंग्स हैं राइट, जो सिडनी में बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं और उनका मैं सिटी घूमा हूँ। अब देखो 4 दिन के अंदर 9 बजे गए थे, 9 बजे पहुँचे, रात को 10 बजे मेलबर्न उसके ट्यूसडे में, तो वो तो दिन तो चला गया। बाकी 3 दिन घूमे अच्छे से, पूरी सिटी तो घूम नहीं पाए लेकिन एक छोटा सा हिस्सा, पर मज़ा बहुत आया यार। वीक डेज़ के अंदर भी इतना रश है सिटी के ऊपर, वो भी इतना सारा रश, मैं मान गया। अब ऑब्वियसली बात है यार, सिडनी सिडनी है और एडिलेड एडिलेड है, बट मेरा जो ओपिनियन है, अगर आप पीसफुल एरिया में रहना चाहते हो, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहते हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो आपको यहाँ पर भी मिलेगी एडिलेड में, तो आप एडिलेड आपके लिए बेस्ट है। जो मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी तक तो यही है कि मैं एडिलेड ही रहूँ। रीज़न क्या है, यहाँ पर थोड़ा पीसफुल है, भागम भाग नहीं है, और वैसे भी मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, मुझे वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत। हाँ, आगे जाके मेरा कोई मूड बदल जाए या कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए या कुछ भी हो जाए, वो बात अलग है। तो ये इन 4 पहलू के ऊपर मैंने सिडनी वर्सेस एडिलेड को कंपेयर किया। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो वो ज़रूर मुझे मैसेज कर देना, नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।